नमस्कार, स्वागत है आपका कुंवर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के अंदर शब्द। इससे पहले हमने वर्ण और वर्णमाला पढ़ी थी, तो वहाँ पर एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण होती है और भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। तो दोनों को ही देखते हैं, वर्ण और वाक्य। क्या संबंध है इन दोनों में? भाषा ही हम पढ़ते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। इनके बीच में क्या रह जाता है? शब्द। और इसी शब्द को हमें जानना है कि शब्द क्या है। तो शब्द क्या है? शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना हुआ एक सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना हुआ सार्थक ध्वनि समूह, सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। और ये शब्द ही मिलकर क्या होते हैं? जब बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं या शब्दों का समूह बन जाता है तो वो कहलाते हैं वाक्य। तो शब्द क्या है? जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं, और सार्थक वर्ण इसलिए बोल रहे हैं। शब्द यदि पूछा जाता है कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द क्या होते हैं? सधन आर्थक, अर्थात जिसमें कोई अर्थ छिपा हुआ होता है, वे सार्थक शब्द होते हैं। जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए, माता, पिता, विद्यालय, पवित्र, कुछ भी ले लीजिए, ये सारे शब्द सार्थक होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? चूं, खट, पर इत्यादि। तो इनका क्या होता है? कोई अर्थ ही नहीं होता है, ये निरर्थक होते हैं। इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि सार्थक ध्वनि समूह। इसके बाद पढ़ते हैं जो शब्द हैं, शब्द के प्रकार। तो शब्द के प्रकार क्या है? बहुत प्रकार से हम इसके भेद कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है? रचना के आधार पर। दूसरा हो जाता है यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा हो जाता है प्रयोग के आधार पर। चौथा है अर्थ के आधार पर। और पांचवा है व्याकरणिक दृष्टिकोण से, व्याकरणिक दृष्टिकोण से। तो ये क्या है? शब्द के भेद या फिर शब्द के प्रकार। आज हम यहाँ पर केवल रचना के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं और पहला भी प्रकार है। बाकी आगे की वीडियोज में उनको डिस्क्राइब करते रहेंगे। तो पहला है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रूढ़ शब्द और दूसरे यहाँ पर आ जाते हैं व्युत्पन्न शब्द। पहले देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द, यहाँ पर रूढ़ ही जैसे शब्द आया है, तो रूढ़ का अर्थ क्या होता है? हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हैं, अर्थात जो चले आ रहे हैं, अब भी वैसे चले आ रहे हैं, आगे भी वैसे चले आएंगे, वो हो जाते हैं रूढ़, अर्थात रूढ़िवादी। तो रूढ़ शब्द का अर्थ क्या होता है? ये ऐसे शब्द होते हैं जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, बिना किसी दूसरे शब्द या शब्दांशों की सहायता से बने होते हैं, तो अपने आप में ये पूर्ण होंगे। लेकिन इनकी क्या विशेषता होती है? ये शब्द जो होते हैं ये अपने आप में पूर्ण तो होते हैं और एक अर्थ को बताते हैं। कैसा अर्थ? वह अर्थ निश्चित होता है, अर्थात एक रूढ़िवादी अर्थ को ही बता रहे हैं जिसका एक ही अर्थ है और हमेशा वही अर्थ रहेगा। लेकिन यदि इसके टुकड़े कर दें या खंड इसके कर दिए जाएं, तो वो क्या होंगे? जो इसके खंड होते हैं वे अपने अर्थ को वहन करने में असमर्थ हो जाते हैं, अर्थात जैसे ही इसके खंड होंगे इसका अर्थ भी खत्म हो जाता है। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? यहाँ पर देखिए, वे शब्द जो अपने आप में पूर्ण होते हैं और क्या होते हैं? बिना किसी अन्य शब्द या शब्दांश की सहायता से बनते हैं। तो क्या लिखेंगे? बिना किसी
अन्य शब्दों या शब्दांशों की सहायता के बनते हैं। शब्दांशों की सहायता के बनते हैं, अर्थात इनके बनने में क्या है, दो शब्दों की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी या शब्द और शब्दांशों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे क्या होते हैं, रूढ़ शब्द। दूसरी विशेषता क्या होती है, इनका एक निश्चित अर्थ यहाँ पर होता है। तो इनका एक निश्चित अर्थ होता है। और कैसा अर्थ होगा, एक पक्का अर्थ यहाँ पर होगा। यदि इसके क्या है, खंड कर दें तो इसके खंड जो होते हैं वे अपना अर्थ नहीं बता देते हैं। तो यहाँ करना पड़ेगा, इनके खंड करने पर यह निरर्थक हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। अर्थात जैसे ही इसके खंड किए जाएंगे तो इसका अर्थ भी अपने आप में खत्म हो जाएगा। ये शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर हम कह दें आग, यदि आग के खंड कर दें तो आ धन ग। हमें पता है आग क्या होती है, आग का क्या अर्थ होता है, ठीक है, ज्वाला या आग बोल दीजिए। तो आग को यदि तोड़ देंगे आ धन ग, तो ना आ अपना अर्थ बता पाएगा ना ग अर्थ बता पाएगा। तो ये क्या हो गया, खंड करने पर निरर्थक। अन्य जो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हो गया कपड़ा, सेना, फल, कल, कोई भी शब्द ले लीजिए तो जो क्या है, सिर्फ एक शब्द है, दो शब्दों के योग से नहीं बना है, एक ही शब्द है, अपने आप में पूरा है और एक ही अर्थ को बता रहा है, वह अर्थ उसका निश्चित है। लेकिन यदि आप इसके टुकड़े कर देंगे तो इसके खंड जो होंगे वे अपना अर्थ नहीं बता पाएंगे। तो ये क्या हो जाते हैं, रूढ़ शब्द ये कहलाते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है इसका, हमने यहाँ पर बोला व्युत्पन्न। व्युत्पन्न के अंदर क्या होते हैं, पहले तो जान लीजिए व्युत्पन्न क्या होते हैं। वे शब्द जो अन्य शब्दों और शब्दांशों की सहायता से बनते हैं वे कहलाते हैं व्युत्पन्न शब्द। अब यहाँ पर दूसरा जो प्रकार था ये था व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द देखिए फिर से दो प्रकार के हो जाते हैं। पहले तो व्युत्पन्न शब्द जानिए कैसे बनते हैं, अन्य शब्दों और शब्दांशों की सहायता से बनते हैं। फिर से दो प्रकार हो जाएंगे। तो दो प्रकार क्या आ जाते हैं, एक आ जाता है यहाँ पर यौगिक शब्द और दूसरा यहाँ पर आ जाता है योग रूढ़। तो व्युत्पन्न क्या हो गया है, अन्य शब्दों और शब्दांशों की सहायता से बन रहे। इसमें जो पहला आता है यौगिक शब्द। यौगिक जब हम पढ़ते हैं तो यौगिक क्या है, जो दो या दो से अधिक तत्वों की सहायता से बनता है उसे हम बोल देते हैं यौगिक। क्योंकि हम भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा के अंदर क्या पढ़ते हैं, यौगिक शब्द इसको कहा जाता है। तो यौगिक शब्द क्या है, वे शब्द जो दो शब्दों या शब्दांशों की सहायता से बनते हैं, शब्दांशों की सहायता से बनते हैं। अब यहाँ देखिए शब्द तो हमने बोल दिया दो शब्द। दो शब्द का अर्थ क्या है यहाँ जान लीजिए। जैसे एक मूल शब्द आ गया, फिर इसमें एक मूल शब्द और आपने जोड़ दिया तो ये शब्द हो गया। शब्दांश यहाँ पर बोला है, शब्दांश के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, इसमें आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो किससे मिलकर के बन रहे हैं, या तो शब्द और शब्द को मिलकर के बन रहे हैं, या शब्द में उपसर्ग लगा करके या शब्द में प्रत्यय लगा करके बन रहे हैं। तो ये क्या हो रहे हैं, यौगिक। अब यौगिक शब्दों की क्या विशेषता है, यदि इसके खंड कर दिए जाए तो हर खंड का एक अर्थ आवश्यक रूप से यहाँ पर निकलेगा। अब यहाँ शब्द देख लीजिए इसके एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर बोल दिया हमने काली मिर्च। काली मिर्च कैसा शब्द यदि क्वेश्चन में आता है तो इसका आंसर हो जाएगा यौगिक शब्द है। कैसे पता चलेगा, आप इसके खंड कर दीजिए, एक हो जाएगा काली, दूसरा हो जाएगा मिर्च। आपने जब इसको तोड़ा
तो दो शब्द निकल करके आगे आपको यहीं पर पता चल जाएगा कि ये शब्द जो है यौगिक शब्द है, क्योंकि इसके दो खंड हो रहे हैं और दोनों ही खंड अपने अर्थ को बता रहे हैं। अगर यहाँ पर एक ही शब्द होता तो ये रूढ़ होता, लेकिन दो शब्दों के योग से बना है और हर शब्द अपना अर्थ बता रहा है, तो ये है यौगिक शब्द। जैसे यहाँ पर अगला आ जाता है एग्जाम्पल, अगला आ जाएगा विद्यालय, तो इसका क्या हो जाता है विद्या धन आलय, यानी कि विद्या प्राप्त करने का स्थान जो गया विद्यालय। राष्ट्रपति यहाँ पर बोल देते हैं राष्ट्रपति, तो इसका क्या हो जाएगा खंड क्या हो जाएंगे राष्ट्र धन पति। एक चीज और यहाँ पर बोली थी, शब्दांश कोई उपसर्ग वाले भी आ सकते हैं, प्रत्यय वाले भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर उपसर्ग में क्या हो जाएगा प्रत्येक यहाँ पर बोल देंगे तो क्या हो जाएगा प्रति धन एक, यानी कि क्या है शब्द और क्या है एक शब्दांश को मिलकर के बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यौगिक शब्द यहाँ पर हो जाएगा। विद्यावान हम यहाँ पर बोल देंगे विद्यावान, तो यहाँ पर क्या है विद्या एक शब्द हो गया, वान इसमें प्रत्यय लगा दिया, तो दोनों ही खंडों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। ये शब्द क्या हो गए यौगिक शब्द। जो शब्दों का यहाँ पर तीसरा प्रकार आता है, इसको हमने बोल रखा है योग रूढ़। यदि इसको ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर देखिए योग भी आ रहा है, रूढ़ भी आ रहा है, अर्थात इसके अंदर यौगिक शब्द भी आ जाएंगे और रूढ़ शब्द भी आ जाएंगे, तो इनके संयोग से क्या बनेगा योग रूढ़ यहाँ पर बनेगा। योग रूढ़ कहने का अर्थ क्या है, ये शब्द तो ऐसे होंगे जो दो शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनेंगे, या यूं कहिए कि वे यौगिक शब्द जो अपने एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं या अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाते हैं, वे क्या हैं योग रूढ़ शब्द होते हैं। सीधे अर्थ तौर पर अगर इसको समझा जाए तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि ये शब्द तो यौगिक होंगे। यौगिक का अर्थ क्या है कि दो खंडों में बढ़ जाएंगे, दोनों ही खंडों का कोई अर्थ निकलेगा, लेकिन यहाँ पर ये अपने एक सामान्य अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं। जैसे हम बहुब्रीहि समास में कहते हैं कि कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाता है, तो यहाँ पर भी वही सिस्टम है कि कोई तीसरा ही उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अपने क्या है सामान्य अर्थ को छोड़ करके एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे क्या कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कहते ही आप समझ जाइए कि शब्द और शब्दांशों से मिलकर बन रहे हैं, जो अपने अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। रूढ़ होने का क्या अर्थ है कि इसका जो अर्थ आएगा वह सामान्य नहीं आएगा, एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो अगला क्या आ जाएगा एक विशेष अर्थ को, ठीक है, एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, अर्थात ये क्या करेंगे अपना सामान्य अर्थ यहाँ पर छोड़ देंगे, या बोलिए कोई तीसरा ही अर्थ निकल करके यहाँ पर आएगा। ये क्या हो जाते हैं योग रूढ़ शब्द यहाँ पर हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए योग रूढ़ में क्या बोल दिया है यौगिक भी आ जाएगा, रूढ़ भी आ जाएगा, दोनों ही आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, यहाँ पर हम एक शब्द ले लेते हैं पंकज, क्योंकि ये यौगिक है तो दो खंडों में टूटेगा। इसको यदि तोड़ें तो पंक धन ज। अब देखिए पंक का अर्थ यहाँ पर होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला, अर्थात क्या होगा कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। अब कीचड़ में क्या है बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी कीचड़ में उत्पन्न हो सकते हैं, जीव जंतु कीचड़ में उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या आएगा कमल। तो ये क्या है अपने एक विशेष अर्थ को ही प्रकट कर रहा है, सामान्य अर्थ को छोड़ दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला
अर्थात कमल। तो इसने क्या करा, कीचड़ में तो उत्पन्न बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये केवल कमल की ही बात कर रहा है, एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जा रहा है, इसलिए ये शब्द क्या है, योग रूढ़। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर आता है जलज। जलज को यदि खंडों में तोड़ दिया जाए तो जल धन ज, अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला। वही चीज है, जल में बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन ये किसे इंडिकेट कर रहा है, केवल कमल को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे ही एक शब्द यहाँ पर आ जाता है जलधि, अर्थात जल धन धी। क्या हो जाएगा इसका अर्थ, जल को धारण करने वाला। नदियां भी जल को धारण करती हैं, तालाब भी जल को धारण करते हैं, नहरें भी जल को धारण करती हैं, समुद्र भी जल को धारण करता है, लेकिन ये केवल किसको इंडिकेट करेगा, समुद्र को। जहां कहीं भी जलधि आता है तो हम क्या समझते हैं, जल को धारण करने वाला अर्थात समुद्र। एक और एग्जाम्पल इसमें बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, खटमल। यहाँ पर थोड़ा बच्चों में संशय की स्थिति होती है। खटमल को ज्यादातर क्या है, यौगिक शब्द समझ लेते हैं, लेकिन ये यौगिक न होकर के योग रूढ़ है। यदि इसको तोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, खट धन मल, अर्थात क्या है, खट का अर्थ होता है खाट, चारपाई को आम बोलचाल में खाट बोला जाता है। तो क्या है, चार पैरों वाली जो चारपाई होती है उसमें विशेष प्रकार का एक मलिन जीव रहता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है खटमल। तो खटमल जब भी एग्जाम में आए तो ये क्या है, यौगिक शब्द ना होकर के योग रूढ़ शब्द होता है। एक शब्द और आता है यहाँ पर हिमालय, इसके लिए भी थोड़ा सा संशय रहता है। ये क्या है, हिम धन आलय। इसका अर्थ क्या होता है, बर्फ का घर। बहुत सारे पर्वत ऐसे होते हैं जो बर्फ से ढके हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल हिमालय पर्वत को ही इंडिकेट करता है, हिमालय पर्वत की ही ओर संकेत करता है, इसलिए क्या है, योग रूढ़ शब्द है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार।